उत्तराखंड उपचुनाव में हार पर आरएसएस सरकार से नाराज है। कहा जा रहा है कि संघ के विचारकों ने मोदी सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द महंगाई पर काबू करें और चुनाव में किए गए अपने वायदे को पूरा करें। इतना ही नहीं, आरएसएस ने उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी के हार पर भी चिंता जाहिर की है। कहा जा रहा है कि संघ ने पूछा है कि आखिर उत्तराखंड में तीनों सीट कैसे हार गई बीजेपी। आरएसएस की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। सरकार से आरएसएस ने यह पूछा है नरेंद्र मोदी सरकार से कि जो वादे किए गए थे वो वादे अब तक पूरे क्यों नहीं हुए हैं। जल्द से जल्द उन वादों को पूरा करने को कहा गया है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड के उपचुनाव में जो हार हुई है 3 सीटों पर बीजेपी की, उसके बारे में भी सवाल किए गए हैं। और बीजेपी से संघ ने पूछा है कि आखिर क्यों हार गए 3 की 3 सीटें। न्यूज़ 24 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, सरकार से अभी तक जनता पूछ रही थी कि महंगाई के जो वादे किए थे कि महंगाई कम कर देंगे, वो क्यों नहीं हो रहे हैं। अब संघ पूछ रही है, संघ कह रहा है कि बताइए कि महंगाई क्यों नहीं कम किया आपने अभी तक, और जल्द से जल्द कम करने को सरकार को ये कह रही है, कहा जा रहा है संघ की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो मैंडेट मिला हुआ, जिस तरह का समर्थन मिला हुआ है, संघ का ये कहना है कि ये मैंडेट अगर इस तरह से, सबसे बड़ी समस्या अगर आम आदमी जो जूझ रही है वो महंगाई से जूझ रही है, और अगर महंगाई पे काबू जल्दी नहीं पाते हैं तो जो समर्थन मिला हुआ है मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को, वो समर्थन खिसकेगा। और इसीलिए जरूरी है, साफ तौर पर संघ ने कहा कि जो एजेंडे अपने सरकार के एजेंडे हैं, जो बड़े बड़े बात की जा रही है, उससे आप बाद में भी पूरा कर सकते हैं, बाद में भी लागू कर सकते हैं, यहाँ तक कि संघ के एजेंडे को भी आप बाद में लागू कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, वो महंगाई है। और अगर महंगाई का आपने इलाज नहीं किया, महंगाई को लेकर आपने लोगों को राहत नहीं दी, तो जो समर्थन आपको मिला हुआ, जितना बड़ा मैंडेट आपको मिला है, वो खिसक सकता है। इसलिए सबसे पहले अहम चीज है कि आप महंगाई पे काबू पाएं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2 महीने होने जा रहे हैं सरकार को, 2 महीने पूरे हो गए हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार से आम आदमी को जो उम्मीदें थी, जो अच्छे दिन के वायदे किए गए थे, वो अच्छे दिन कहाँ है, ये सवाल जनता भी पूछ रही है। और संघ का भी ये कहना है, संघ ने भी जो बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई थी उसमें पूछा है उनसे। कहते हैं कि टमाटर से आम लोगों का कोई वास्ता नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या सरकार के पास अभी कोई जवाब हो सकता है, या फिर सरकार इस तरफ काम करेगी, ये भी नजर आता है क्या? देखिए, ये निश्चित तौर पर प्रभात झा का ये बयान, कहीं से भी कोई भी उनके बयान का समर्थन नहीं करेगा। ये तो वही हुआ कि पहले से जले पे नमक छिड़कने जैसी बात हो गई है कि अगर टमाटर 100 रुपये महंगे हो जाए तो इसका मतलब आप ये कहने लगे कि आप टमाटर खाना छोड़ दो। ये कोई वजह नहीं होती। आपको बीजेपी से हर कोई ये कह रहा है कि सरकार ने वायदा किया था, मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई पर काबू पाई जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कहीं से भी 2 महीने होने के बाद अमल होता दिख नहीं रहा है। निश्चित तौर पर संघ की भी चिंता है, क्योंकि संघ ने भी पूरी तरह से समर्थन किया था इस चुनाव में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर। कहीं ना कहीं जनता संघ से भी सवाल पूछेगी, और संघ को एक डर है, उत्तराखंड क्या जवाब दे पाएगी बीजेपी आरएसएस को? उनको ये डर लग रहा है कि देखिए, ये जो पिछले दिनों गडकरी घर पे मीटिंग हुई थी, जो संघ के बड़े नेता मौजूद थे, बीजेपी से भी, हालांकि नरेंद्र मोदी नहीं थे लेकिन बाकी थे, और रात में डिनर पे नरेंद्र मोदी ने सभी संघ के बड़े नेताओं को बुलाया था। उसमें साफ तौर पे संघ ये चाहता है कि कम से कम महंगाई जैसी सीधे चीजें जो कि सीधे तौर पर आम आदमी को हिट करता है, आम आदमी इससे परेशान है, उसमें राहत देना जरूरी है। और इसके लिए आप कुछ न कुछ करें, ये चाहती है संघ की, चाहता है संघ की कम से कम महंगाई जैसे मुद्दों पर लोगों को राहत। चलिए अमित, आप बने रहिए, आपके साथ दिया है साफ तौर पर, क्योंकि अमित आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटता हूं। लेकिन अगर बीजेपी के उपाध्यक्ष और बड़े नेता अगर टमाटर को लेकर कहते हैं कि ये आम आदमी के खाने की चीज नहीं है, ये उन लोगों के खाने की चीज है जिनके गाल लाल होते हैं, तो जरा सोचिए फिर सरकार इस तरफ किस दिशा में काम कर रही है। महंगाई को लेकर सरकार क्या सोचती है? सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि प्रभात झा ने कल क्या बयान दिया था। रोटी, चावल, आटा, दाल यह महंगा नहीं होने दिया गया है। एलपीजी सिलेंडर के भाव नहीं बढ़ने दिए गए हैं। यह हमारी सरकार की सफलता है। बात रही टमाटर की, तो टमाटर जिनके गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नियंत्रण करने की कोशिश की। परिवहन के कारण, मैंने कल बताया था आपको, परिवहन के कारण उसकी कीमतें बढ़ी हैं। कुछ निश्चित इलाके में टमाटर होते हैं, नहीं तो अभी 2 महीने पहले 2 रुपए किलो नहीं खरीद रहा था कोई। इसलिए जरा सी मौसम की मार से बढ़ी हुई कीमतों से हमारी सरकार को मारने की कोशिश नहीं होना चाहिए।